हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सब लोगों का स्वागत करता हूं, सुप्रभात, और आशा करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही शुभ जाए और आप इसका भरपूर आनंद लें। लेकिन उस आनंद का लेते लेते जो हमारे एलएलबी के पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुशी, कुछ के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकली तो उसमें कुछ लोगों को तो सीट अलॉट हो गई है। तो क्या वो लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, मज़े कर रहे हैं? कुछ खुश हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं यार मेरा टारगेट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी था, DU LLB था, क्या करूं मैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनका टारगेट था, उनके दिमाग में अब एक क्वेश्चन चल रहा है कि अब उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, है ना भाई। कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तो अपनी कट ऑफ लिस्ट निकाल दी है, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक थोड़ा सा पीछे एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU की बात करते हैं तो हमेशा देखा गया है कि BHU की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाती है। क्यों जाती है ऊपर? वहाँ सीट्स थोड़ी कम है, ठीक है, वहाँ पर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपसेस हैं तो सीट्स ज़्यादा हैं, CLC है, LC1 है, LC2 है, इसलिए कट ऑफ लिस्ट थोड़ी सी नीचे चली जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है, लेकिन थोड़ा सा डेविएशन तो देखने को मिलता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट को देखने के लिए अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास अभी BHU की जो ये कट ऑफ लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब BHU ने जब अपनी कट ऑफ लिस्ट निकाली तो उसमें उन्होंने एक पेड कोर्स और एक रेगुलर जो नॉर्मल है वो निकाली, प्लस C1 एंड C2। C1 वो लोग हैं जिनके पास नॉन BHU वाले हैं और C2 वो हैं जिनके पास BHU का कोटा है, ठीक है। अब पेड कोर्स में जब उन्होंने कट ऑफ निकाली तो उन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 208 300 में से, OBC के लिए 190, EWS के लिए 199, SC के लिए 170 और ST के लिए 141 निकाली, ठीक है। तो ये आपकी वो है। लेकिन ये पेड फी कोर्स में क्या होता है कि पेड फी कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा देना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आपको उन बच्चों को भी मौका मिल जाता है जो रेगुलर कट ऑफ से बहुत पास है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी के लिए 208 है तो रेगुलर कट ऑफ जो निकाली है BHU ने वो निकाली है 211, तो ये बहुत पास है। तो ऐसे बच्चों को एक फेयर चांस देने के लिए वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके विच इज़ आई थिंक अराउंड 700 रुपीज़ वो लेकर उनको मौका देते हैं कि उनको सीट अलॉटमेंट के में प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बस दैट इज़ दी ओनली थिंग। तो ये आपके पेड कोर्स के लिए अगर हम यहाँ देखें। और जो दूसरी इन्होंने निकाली है जो नॉर्मल इनकी कट ऑफ है वो है अनरिजर्व के लिए 211, EWS के लिए 200, OBC के लिए 194, SC के लिए 174, ST के लिए 143 एंड PWD के लिए 157। ये निकाली है कट ऑफ BHU ने। तो अगर हम इसी से थोड़ी मिलती जुलती अगर हम एक निकालें और हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर भी पेड वाली भी हम इसी के ऊपर यहाँ पर लिख लें, विच इज़ 190 एंड 199, 199 एंड 190, और इसके बाद है 170 एंड 141, ठीक है, 170 एंड 141। तो अब ये देखिए ये सारी आपकी पेड वाली सीट्स हैं। सो ब्रॉडली अगर हम देखें कि ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, ये पेड की है, ये नॉर्मल जो कट ऑफ निकाली है। सो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो अगर हम एक मोटा मोटी चीज़ें देख के चलें तो इन्होंने 70% के आसपास लिया है, विच आई प्रिज्यूम कैन गो यहाँ पर भी आई थिंक 205 से 210 फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। तो आई थिंक ये इतने पे दिल्ली निकालेगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इतना तो वो आई थिंक शुड टेक आउट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी फॉर एंड मुझे लगता है यहाँ पर अगर EWS के लिए इन्होंने 200 निकाला है तो यहाँ पे वो शायद इसको 195 कर दे, इधर आई थिंक 190 ही रखेगा। दिस ऑल्सो कैन गो अप टू आई थिंक 165 to 170 and ST कैटेगरी में भी it can go I think 135 to 143. This can be the cutoffs for Delhi University based on BHU, ठीक है, based on BHU। and PWD के 157 निकाला है तो यहाँ पर I think अराउंड 150 ये इसके लिए निकाल दे। तो आई थिंक फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये हम एक पैरामीटर लेके चल सकते हैं जो आपका बेस्ड ऑन BHU की उस पर देखें फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको का स्कोर इससे थोड़ा थोड़ा मिस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 207 नंबर आया है, ठीक है ना। 207 नंबर, 205 नंबर, एक एक नंबर से भी देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है।
तो मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर आके देख सकते हैं, समवेयर सिमिलर, इसी के आसपास का रेंज रह सकता है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ यहाँ पर निकल सकती है। दिस इज़ फॉर BHU, जो ये दोनों कॉलम्स हैं, और ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन BHU। प्लीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं तो जज्बाती हो जाते हैं। ये हम एंटिसिपेशन में लिख रहे हैं बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स दैट हैव कम आउट फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर LLB प्रोग्राम। तो ये आपके सामने कट ऑफ रह सकती हैं। अब आप इसके हिसाब से अपना स्कोर तो आपके पास है ही, आप देख सकते हैं कि आप इस स्कोर में कहीं लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आप इसमें लाई कर रहे हैं देन द चांसेस आर प्रीटी हाई कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास सिमिलर कट ऑफ्स आपको देखने को मिल जाएं, और अगर मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, इसके लिए आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं अड्डा 24/7 पे। और जो लोग, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, फॉर CUET PG 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ पता है क्या है? आइए आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। वो सरप्राइज़ क्या है कि आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए, और अड्डा 24/7 की साइट पे आपके लिए CUET PG के लिए 2 कोर्सेज अब हमारे पास हैं, ठीक है। वो 2 कोर्सेज क्या है आपके पास? एक है विजय 2.0 और एक है लक्ष्य 2.0। तो विजय 2.0 बैच में भी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए हैं, तो कोई चाहता है कि जो थोड़ा सा फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम है तो वो ये बैच ले सकता है। इसमें भी आपको प्रिंटेड किताबें मिल रही हैं, इसके अंदर भी सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ी सी जो क्लासेस आपकी हो गई हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और यहाँ पर इस लक्ष्य बैच में तो आपको स्टार्टिंग से हम सब कुछ पढ़ाएंगे ही, जो कि 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों बैचेज हैं। और फादर्स डे के उपलक्ष्य में 13 तारीख यानी कि आज से, ठीक है, 13 जून से लेकर 16 जून तक आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ तो आपको यकीन भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ कोड लगाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ गए और आपने यहाँ पे कोड लगाया Y713 और इसको आपने अप्लाई कर दिया, तो अभी आपको यहाँ पे 77% दिख रहा है। लेकिन बाय द टाइम दिस वीडियो विल कम आउट, ठीक है, तो 13 के शाम को 4 बजे से आपको ये डिस्काउंट मिलना चालू हो जाएगा, विच विल बी 80%। तो बस आपको करना है क्या? आपको ये कोड याद रखना है, ठीक है, आपको ये कोड याद रखना है Y713, और आपको ये अपने बड़े भाई का नंबर याद रखना है। ये आपका बड़ा भाई आपके साथ रहेगा, आपको हर एक चीज़ बताएगा। आप उसकी ईमेल आईडी पे भी आप उससे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से बैच लेना है, किस तरीके से क्या करना है, वो सब आपको हम यहाँ पर बताते रहेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 पे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।